हम करके देखते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं माइक्रोवेव ओवन 2 जून को मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स से, और यहाँ पर 12,000 पर ओवन रेट है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आपको 31 जुलाई तक 1.5% पर मंथ फ्रॉम द डे ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब फ्रॉम द डे ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब एडेड वाला ऑप्शन आपको यूज करना है कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट अगस्त मंथ में आपको 2% इंटरेस्ट के से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2% के हिसाब से, और ये आपको कैलकुलेट करना है 31 अगस्त तक। तो यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट दी हुई है 1.5% एंड 2%। तो किस तरह से हम ये प्रैक्टिकल करेंगे, सबसे पहले हम एक पार्टी बना लेते हैं। यहाँ पर एक फर्म पहले क्रिएट करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्वेश्चन 2। स्टेट राजस्थान लेते हुए यहाँ पर हमने एक फर्म बना ली और जीएसटी फीचर्स को यहाँ पर नो रखना है। जीएसटी को आपको नो रखना है। कंट्रोल ए से हम सेव कर देंगे। और यहाँ पर हम किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। संडे क्रेडिटर के अंदर क्रिएट लेजर मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स। संडे क्रेडिटर के अंदर अब यहाँ पर आपको एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो F11 की प्रेस करेंगे और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देंगे। कंट्रोल ए से सेव कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर दिया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को आपको यहाँ पर यस करना है। ओवरराइड पैरामीटर, अगर अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो तो उस स्थिति में हमको इसको भी यस करना है। इसमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, इसलिए आपको ओवरराइड पैरामीटर और एडवांस पैरामीटर दोनों ऑप्शन को यस करना है। यहाँ पर जिस दिन इनवॉइस जनरेट हुआ है उसी दिन से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और 1.5% के अकॉर्डिंग फ्रॉम द मंथ फ्रॉम द डे ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस दिन आपका इनवॉइस जनरेट हुआ है उसी डे से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एडेड वाला ऑप्शन यस करना है और यहाँ पर 1.5% कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 1.5% डाल दिया। कैलेंडर मंथ ऑल बैलेंस का यूज करते हुए, और यहाँ पर अगर अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे रखा हो तो आपको लेना डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। आपको इंटरेस्ट रेट जो है वाउचर एंट्री के समय पास करना है, तो डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शंस का यूज करना है अगर अलग अलग इंटरेस्ट रेट आपको दी हुई है। अब यहाँ पर 1.5% देना था, ये 105 हो गया 1.5 कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग। क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो आप यहाँ क्रेडिट बैलेंस का भी यूज कर सकते हैं या ऑल बैलेंस का भी यूज कर सकते हैं। डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अब यहाँ पर हमको दो इंटरेस्ट रेट पास करवाना है। एक आपको 2% का भी इंटरेस्ट रेट पास करवाना है, लेकिन 2% आपको यहाँ पर पास नहीं करवाना है, ये हम वाउचर एंट्री के अंदर पास करेंगे। तो यहाँ पर एंटर करके इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स, अब यहाँ पर वाउचर में जाकर F9 से परचेज कर लेते हैं। बिल नंबर जो भी आप रखना चाहे वो इनवॉइस नंबर वो डाल सकते हैं, और यहाँ पर मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया और अल्टर सी करके परचेज का लेजर बनाएंगे परचेज अकाउंट के अंदर।
परचेज अकाउंट। अब क्या आइटम हम परचेज करें, माइक्रोवेव ओवन, तो अल्टर सी करके माइक्रोवेव ओवन हमने एक आइटम बना लिया। ग्रुप प्राइमरी रखते हुए यूनिट हम यहाँ पर 30 रखेंगे। और कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं वो डिटेल डाल देते हैं। कौन सी डेट को परचेज कर रहे हैं, 2 जून को 1 पीस परचेज कर रहे हैं मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यहाँ पर हम 2 जून डेट चेंज करते हुए F2 करके यहाँ पर डेट का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, 2 जून, और 1 पीस परचेज कर रहे हैं। रेट है यहाँ पर देखोगे 12,000 पर पीस के हिसाब से, 12,000 पर पीस यहाँ पर हमने ये परचेज कर लिया मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स से। न्यू रेफरेंस का यूज करते हुए 1.5% कैलेंडर मंथ, लेकिन हमको बाकी की इंटरेस्ट रेट भी पास करवाना है। तो देखो यहाँ पर ये वाउचर एंट्री के दौरान ही आपसे पूछ रहा है कि किस किस इंटरेस्ट रेट का आपको यूज करना है। तो ये तो एक तो हमने 1.5% के हिसाब से लिया है। डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री का यूज करते हुए 2 जून से लेकर तब तक का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है 31 जुलाई तक। 1.5% इंटरेस्ट रेट आपको यूज करना है 2 जून से लेकर 31 जुलाई तक। तो यहाँ पर 31 जुलाई। इसके बाद दूसरा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो इंटरेस्ट रेट है 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का 2% के हिसाब से आपको पे करना है। मतलब 2 जून से लेकर 31 जुलाई तक तो आपको 1.5% इंटरेस्ट रेट देना है और 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपको 2% इंटरेस्ट रेट देना है। ये कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर एक 2% इंटरेस्ट रेट का आपको यूज करना है और कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग ऑल बैलेंस का यूज करते हुए डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के अंदर ही हम इंटरेस्ट रेट पास कर रहे हैं, इसलिए आपको डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री का यूज करना है और 1 अगस्त से लेकर आपको 31 अगस्त तक का कैलकुलेट करना। 1 अगस्त से 31, 2 जून से 31 जुलाई और 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। इस तरह से हमने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पास कर दिया। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। सबसे 2 जून से लेकर 31 अगस्त तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 2 जून से 31 जुलाई का दिखाएगा आपको 60 डेज का 1.5% के हिसाब से, और 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का 31 डेज का 2% के हिसाब से। तो 2 जून से लेकर 31 अगस्त तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर बाहर आ गया डिस्प्ले ऑफ रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और पार्टी ले लें लेजर मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स। F2 करके डेट चेंज कर दें, 2 जून से लेकर 31 अगस्त तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एल्टर F1 करके आप डिटेल चेक कर लें। तो देखो यहाँ पर ये 2 जून से 31 जुलाई तक का 60 डे दिखा रहा है, 2 जून से 31 जुलाई 60 डे, और 354.19 अमाउंट दिखा रहा है, 354.19। इसके बाद 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 31 डेज है, 2% के हिसाब से आपको दिखा रहा है 240। तो यहाँ पर 240। तो इस तरह से आपका बिल्कुल सही आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अलग अलग इंटरेस्ट रेट अगर दिया हुआ है तो किस तरह से आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर यहाँ पर परचेज करते समय क्या कह रहा है, XYZ लिमिटेड परचेज फॉलोइंग आइटम ऑफ 1 मई फ्रॉम फॉलोइंग पार्टी क्वांटिटी एट इंटरेस्ट रेट मेहता से हम परचेज कर रहे हैं रैम 2 GB। ओपनिंग क्वांटिटी 5 है और रेट
1000 है। All below transaction interest rate and advance parameter related party modified during the voucher entry। यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, तो आपको ये वाउचर एंट्री के अंदर पास करना है। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, ऑप्शन इन पार्टी सेक्शन एंड यूज ओवरराइड पैरामीटर एडवांस पैरामीटर। यदि हम अलग अलग इंटरेस्ट रेट का यूज करते हैं तो आप ओवरराइड पैरामीटर एंड एडवांस पैरामीटर का यूज करेंगे फॉर ईच ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यहाँ पर XYZ लिमिटेड ने परचेज किया है आइटम और 1 मई को। यहाँ पर क्या क्या परचेज किया है, यहाँ पर परचेज करना है XYZ लिमिटेड परचेज फॉलोइंग आइटम 1 मई। किस किस से परचेज किया है? मेहता से परचेज किया है, नरेंद्र से परचेज किया है और कमल से परचेज किया है। तो XYZ लिमिटेड ने ये सभी आइटम्स इन कंपनी से परचेज किए हैं। रैम 2 GB 5 क्वांटिटी 1000 के हिसाब से, रैम 4 GB 5 क्वांटिटी 1600 के हिसाब से नरेंद्र से। बिल नंबर 2 या बिल नंबर 1 है, 2 और 3 ये बिल नंबर आप यूज कर सकते हैं। नरेंद्र से आपने ये परचेज किया है और कमल से ये परचेज किया है। तो यहाँ पर XYZ लिमिटेड 1 मई को ये सब चीजें परचेज कर रहा है। टोटल इंटरेस्ट पेबल टू फर्म अप टू 31 अगस्त विद इंटरेस्ट रेट 2.5% फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेट अकॉर्डिंग टू कैलेंडर मंथ। तो यहाँ पर कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग 2.5 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 31 अगस्त तक। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 जून से 31 जुलाई तक 2.5 इंटरेस्ट रेट लगेगा, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 3% इंटरेस्ट रेट लगेगा, 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 3.5% और 1 नवंबर से 31 मार्च तक 4% इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एस्केप किया और कंट्रोल F3 करके कंपनी को सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक नई फर्म क्रिएट कर रहे हैं, नई कंपनी। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 और स्टेट राजस्थान लेते हुए यहाँ पर हमने कंपनी क्रिएट कर दी। यहाँ पर GST को हम 9 रखेंगे और कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, मेहता, नरेंद्र और कमल। इन तीनों से हमको परचेज करना है, तो तीनों के लेजर संडी क्रेडिटर के अंदर बना लेते हैं। क्रिएट, एक तो मेहता है लेजर, मेहता का लेजर बनाएंगे संडी क्रेडिटर के अंदर। और यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को आपको एक्टिव करने के लिए F11 की प्रेस करना है और यहाँ पर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है। कंट्रोल A से हमने इसको सेव कर दिया है और यहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हुए कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यस रखेंगे। ओवरराइड पैरामीटर अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, इसलिए ओवरराइड पैरामीटर को भी यस रखेंगे, एडवांस पैरामीटर को भी यस रखेंगे। और सेम डे जिस दिन से आपका इंटरेस्ट इनवॉइस जिस दिन से जनरेट हुआ है उसी दिन से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर अमाउंट एडेड ऑप्शन को यस रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट रेट जो है आपको क्या कितने 2.5% के हिसाब से सभी पार्टी से जो हम परचेज कर रहे हैं, तो सब में इंटरेस्ट रेट सेम लग रहा है 2.5%। तो यहाँ पर सभी में इंटरेस्ट रेट 2.5% लग रहा है। और ये है कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग, कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कैलेंडर मंथ ले लिया ऑल बैलेंस का यूज करते हुए, और यहाँ पर आपको डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री का यूज करना है। इसके बाद 2.5% के बाद यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 31 अगस्त तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 जून से 31 जुलाई तक 2.5% लगेगा, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 3% लगेगा। तो ये भी हमको मेंशन करना है, 1 जून से 31 जुलाई का 2.5%। और ये हम वाउचर एंट्री में, बाकी की एंट्री हम वाउचर एंट्री में करेंगे। तो यहाँ पर हमने केवल 2.5% का कर दिया है, एंटर किया, एंटर करके ये हम पार्टी का लेजर बना देंगे। बाकी की एंट्री हम वाउचर एंट्री में करेंगे।
तो यहाँ पर मेहता का एक हमने लेजर बना लिया जिससे हमको आइटम परचेज करना है। तो नरेंद्र से परचेज करना है तो नरेंद्र का भी एक लेजर बना देते हैं। सेंडिंग क्रेडिटर में मेंटेन बिल बाय बिल को यस करते हुए एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस रखेंगे और यहाँ पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन को यस रखते हुए ओवरराइड पैरामीटर को भी यस रखेंगे, एडवांस पैरामीटर को भी यहाँ पर हम यस करेंगे और फॉर अमाउंट एडेड ऑप्शन का यस करते हुए और यहाँ पर हम डाल देते हैं नरेंद्र से वही 2.5% के हिसाब से आपको लेना है। 2.5 सभी में इंटरेस्ट रेट कॉमन है कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग और ऑल बैलेंस का यूज करते हुए यहाँ पर डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री का यूज करेंगे और इसका भी हमने यहाँ पर लेजर बना लिया है। इसके बाद तीसरी जो पार्टी है जिससे हम परचेज करने जा रहे हैं वो है कमल और कमल का भी यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। कमल पेंडिंग क्रेडिटर में यूज करते हुए अरे खटपट मत कर, ज्यादा आराम से बैठ जाए। मेंटेन बिल बाय बिल का यस रखते हुए और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यस रखते हुए और राइट पैरामीटर को भी यस रखेंगे और एडवांस पैरामीटर को भी यस रखते हुए और अमाउंट एडेड को यस रखेंगे। यहाँ पर भी 2.5% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है कैलेंडर मंथ का यूज करते हुए ऑल बैलेंस का यूज करते हुए डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो यहाँ पर ये भी हमने इसका लेजर बना दिया। सभी में हमने बाकी की एंट्री हम वाउचर एंट्री के अंदर करेंगे। अब हम इन पार्टी से कुछ आइटम्स परचेज कर लेते हैं। मेहता से परचेज करना है रैम 2GB सैमसंग और रैम 4GB सैमसंग के 5-5 पीस 1000 और 1600 के हिसाब से। तो यहाँ पर हम वाउचर एंट्री में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर बिल नंबर उसमें बताया पहला बिल नंबर 1 है और डेट आप डेट यहाँ पर दी नहीं, केवल बिल नंबर दिया हुआ है। डेट दी हुई है 1 मई, तो 1 मई को आपको परचेज करना है। F2 करके डेट चेंज कर दें 1 मई। तो यहाँ पर आपके डेट 1 मई हो जाएगा। और यहाँ पर किससे हम परचेज कर रहे हैं? मेहता से। तो मेहता ले लेते हैं, मेहता कंट्रोल ए, मेहता कंट्रोल ए और मेहता से हम अल्टर सी करके परचेज का लेजर बना लेते हैं परचेज अकाउंट के अंदर। परचेज अकाउंट और यहाँ पर क्या क्या आइटम हम परचेज कर रहे हैं? रैम 2GB और रैम 4GB। तो यहाँ पर अल्टर सी करके रैम 2GB सैमसंग, यहाँ पर रैम 2GB परचेज कर रहे हैं और प्राइमरी और अल्टर सी करके यूनिट पीस बनाएंगे और फुल फॉर्म है पीसेज। ये यहाँ पर रैम 2GB हमने ले लिया। रैम 2GB के 5 पीस 1000 के हिसाब से 5 पीस ले रहे हैं 1000। इसके बाद अल्टर सी करके रैम 4GB ग्रुप प्राइमरी रखेंगे यूनिट पीस रखते हुए और यहाँ पर रैम 4GB के 5 पीस है 1600 के हिसाब से। ये हमने परचेज कर लिया। इसके बाद हम नरेंद्र से परचेज करेंगे एंटर करके न्यू रेफरेंस यूज करते हुए यहाँ पर हमने 2.5%, इसमें 2.5% में आपका 2.5% तो हमने यहाँ पर पहले भी स्पेसिफाई कर दिया। तो 1 मई से लेकर आप देखोगे यहाँ पर कब तक का इंटरेस्ट है आपको। 1 मई से लेकर 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक 2.5% है। हमने परचेज किया है 1 मई को और 31 अगस्त तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2.5% के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको
1 मई से कब तक कैलकुलेट करना है? 31 अगस्त। तो यहाँ पर 31 अगस्त डाल दें। परचेज में इंटरेस्ट रेट सेम है सबके अंदर, और ये सेल के अंदर आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट यूज करना है। ये जब हम पार्टी को सेल करेंगे, वीरेंद्र को सेल करेंगे, संजय को सेल करेंगे, तो 1 जून से 31 अगस्त तक आपको ये इंटरेस्ट रेट का यूज करना है। इसके अलावा 2 जून से 31 जनवरी तक में आपको ये चारों इंटरेस्ट रेट पास करना है। लेकिन यहाँ पर परचेज करते समय आपको 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 31 अगस्त तक, तो 31 अगस्त तक डाल देते हैं यहाँ पर 31 और 8 31 अगस्त तक। ये यहाँ पर हमने मेहता से परचेज कर लिया। इसके बाद दूसरी पार्टी से परचेज कर लेते हैं, दूसरी है नरेंद्र। तो यहाँ पर बिल नंबर 2 का यूज करते हुए नरेंद्र से परचेज कर लेते हैं, नरेंद्र और कंट्रोल ए, नरेंद्र कंट्रोल ए, और यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? यहाँ पर आइटम डाल देते हैं, क्या क्या परचेज कर रहे हो। डीवीडी राइटर, सैमसंग और कीबोर्ड। डीवीडी राइटर और कीबोर्ड, ये 2 आइटम परचेज कर रहे हैं। तो अल्टर सी करके यहाँ पर डीवीडी राइटर का बना देते हैं। डीवीडी राइटर जो है आपका सैमसंग का है, यहाँ पर हमने सैमसंग डाल दिया है। यूनिट पीस रखते हुए, और डीवीडी राइटर जो है हम परचेज कर रहे हैं 10 पीस 900 के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने 10 पीस डाल दिया 900 के हिसाब से। और कीबोर्ड परचेज कर रहे हैं 10 पीस 300 के हिसाब से। तो यहाँ पर अल्टर सी करके हमने एक और आइटम बना दिया कीबोर्ड। यूनिट पीस रखते हुए 10 पीस 300 के हिसाब से। यहाँ पर हमने ये परचेज कर लिया नरेंद्र से, और यहाँ पर भी हम न्यू रेफरेंस यूज करते हुए रेफरेंस नंबर 2.5, यहाँ पर 205 दिखा रहा है, शायद वहाँ पर भी कुछ इसका लेजर चेक करना होगा। 205 तो नहीं हो गया इसमें। 2.5% के हिसाब से कैलेंडर मंथ का यूज करते हुए डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, और 1 मई से लेकर 31 अगस्त तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम एक बार नरेंद्र का चेक कर लेते हैं लेजर, क्योंकि इसमें 205 दिखा रहा था। तो नरेंद्र सिंडिकेटर, और इसका हमने जो बनाया था 205 हो रहा है, 2.5 होगा, 2.5 डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री का यूज। इसके बाद तीसरी पार्टी से हम परचेज करने जा रहे हैं। तीसरी पार्टी है आपकी कमल। इससे कीबोर्ड और माउस परचेज कर रहे हैं 10-10 पीस। कमल से केवल माउस परचेज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कीबोर्ड माउस दोनों दिए हुए हैं। कमल से नरेंद्र से केवल डीवीडी राइटर परचेज कर रहे हैं, और कमल से इन्होंने कीबोर्ड माउस कमल के अंदर है। तो आपको नरेंद्र में ये एंट्री हटानी होगी। कीबोर्ड और माउस जो है किसमें दिए हुए हैं? कमल के अंदर दिए हुए हैं। तो हम उस एंट्री में से हटा देते हैं, डेबुक में जाएंगे, और हमने जो परचेज किया था नरेंद्र से, तो यहाँ पर आपको केवल एक ही आइटम रखना है। दूसरा आइटम जो है वो इसमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर डीवीडी राइटर ही रखना है, और ये जो है आइटम आपको नहीं लेना। एंड ऑफ लिस्ट कर दें, केवल 31 अगस्त तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप देखोगे कमल। कमल से हम कीबोर्ड और माउस परचेज करेंगे 10-10 आइटम 300 और 250 के हिसाब से। तो यहाँ पर हम कमल से परचेज कर लेते हैं। वापस वाउचर एंट्री में जाएंगे, बिल नंबर 3 का यूज करते हुए पार्टी का नाम है कमल, और कमल से हम परचेज कर रहे हैं कमल से परचेज कर रहे हैं कीबोर्ड के 10 पीस
यहाँ पर कीबोर्ड लिया, कीबोर्ड के 10 पीस 300 के हिसाब से, और माउस का आइटम बना देते, यहाँ पर बना हुआ नहीं है, माउस यूनिट पीस रखते हुए यहाँ पर माउस भी हम परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पर भी 10 पीस है माउस के, और 250 के साथ। और यहाँ पर भी हमको ये बिल नंबर 3 हो गया। कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री का यूज करते हुए 1 मई से लेकर 31 अगस्त तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम टोटल इंटरेस्ट बाय फर्म अप टू 31 अगस्त 2.5% के हिसाब से, सब में इंटरेस्ट रेट कॉमन है। फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेट अकॉर्डिंग टू कैलेंडर मंथ। अब यहाँ पर इसमें दिया हुआ भी है कि जब हमने कमल मेहता और नरेंद्र से परचेज किया तो इंटरेस्ट रेट कितना आना चाहिए वो हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद जब हम सेल करेंगे तो उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चेक कर लेते हैं। एस्केप किया और गेटवे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड लेजर। कमल का है, कमल का आपका F2 करके 1/4 से लेकर 31 अगस्त तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको। अल्टर F1 करके आप डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर 550 रुपये इसका शो कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कमल का 550 शो कर रहा है, ठीक है। क्लोजिंग का अमाउंट 5500 दिखा रहा है और इंटरेस्ट 550 दिखा रहा है। इसी तरह से मेहता का चेक कर लेते हैं। आप चाहो तो तीनों का एक साथ भी चेक कर सकते हो। इसके लिए आप संडे क्रेडिटर ग्रुप को सेलेक्ट करके एक साथ भी चेक कर सकते हैं। एक बार एक साथ चेक कर लेते हैं अलग अलग की जगह। आप ग्रुप में चल जाए, लेजर की जगह ग्रुप में कौन सा ग्रुप है, संडे क्रेडिटर ग्रुप, और यहाँ पर F2 करके डेट चेंज करके 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक। अल्टर F1 करके हम यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। $5,500 इसका क्लोजिंग बैलेंस है और इंटरेस्ट 550 दिखा ही रहा है। तो मेहता का देख लेते हैं। 13,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है और इंटरेस्ट 1300 दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखो 13,000 और 1300 है। इसके बाद यहाँ पर नरेंद्र पे 9,000 क्लोजिंग बैलेंस है और 900 इंटरेस्ट है। तो ये सही आ गया। हमने जो परचेज किया है तो उसमें सही इंटरेस्ट रेट पास करते हैं। अब सेल करते समय हमको ये ध्यान रखना है किस किस पार्टी को सेल करना है। वीरेंद्र को सेल करना है और संजय को सेल करना है। तो वीरेंद्र और संजय के 2 लेजर होल्ड हम क्रिएट कर लेते हैं। एस्केप किया, यहाँ पर क्रिएट लेजर, यहाँ पर वीरेंद्र का लेजर बना लेते हैं। वीरेंद्र संडे क्रेडिटर के अंदर मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखते हुए एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस रखेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यस रखते हुए ओवरराइड पैरामीटर को भी आपको यस रखना है, एडवांस पैरामीटर को भी आपको यस रखना है। और अमाउंट अब यहाँ पर ये देखो क्या कहता है कि आपको इंटरेस्ट जो है 31 जनवरी तक कैलकुलेट करना है। वीरेंद्र का तो आपको 31 अगस्त तक कैलकुलेट करना है और संजय का 31 जनवरी तक कैलकुलेट करना है। और ये इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज टू चार्ज फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ ट्रांजेक्शन डेट। जिस दिन से आपका ट्रांजेक्शन उसका होगा उसके नेक्स्ट डे से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन प्रोसेस अप्लाई फ्रॉम द टाइप ऑफ वाउचर क्रिएशन एंड सेट फ्रॉम 31 बिफोर नेक्स्ट डे कैलकुलेशन डेट। कैलकुलेशन प्रोसेस अप्लाई करना है फ्रॉम द टाइप ऑफ वाउचर क्रिएशन जो आपकी डेट है उससे, और सेट फ्रॉम 31 बिफोर नेक्स्ट डे कैलकुलेशन डेट। नेक्स्ट डे पर आपको तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखोगे कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट बाई 31 अगस्त 2.5%। और यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट डे से करना है या सेम डे से करना है, ये यहाँ पर दिया हुआ नहीं है इसमें। तो इसमें ये डिटेक्टेड का ही ऑप्शन है, नेक्स्ट डे से कह रहा है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रोसेस अप्लाई फ्रॉम द टाइप ऑफ वाउचर क्रिएशन एंड सेट फ्रॉम
ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट डे कैलकुलेशन से, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे से आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर डिटेक्टेड का यूज करना है। तो यहाँ पर हमने पहले फर्म बना दी और यहाँ पर डिटेक्टेड का ऑप्शन यूज करते हुए इंटरेस्ट रेट सबसे पहले हम डाल देते हैं कितना है, फर्स्ट इंटरेस्ट रेट ये ले लेते हैं, बाकी के इंटरेस्ट रेट हम वाउचर एंट्री में करेंगे। तो 2.5% 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक। सेल कब कर रहे हैं, सेल की डेट इसमें ट्रांजेक्शन डेट है 1 जून, तो आपको 1 जून डेट चेंज कर लेना है। और 2.5% किसके अकॉर्डिंग है, 2.5% है आपका कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग। कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है 1 जून से 31 जुलाई तक। तो यहाँ पर कैलेंडर मंथ का यूज करते हुए, ऑल बैलेंस का यूज करते हुए और डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, अलग अलग इंटरेस्ट रेट हम पास कर रहे हैं, तो आपको डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री का यूज करना है। और बाकी के इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पर पास नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने केवल एंटर कर दिया और हमने यहाँ पर ब्रेकर का एक लेजर बना दिया। इसके बाद एक और पार्टी का लेजर बना लेते हैं, दूसरी पार्टी जिसको हम आइटम सेल करने जा रहे हैं। ये आपको डेटर में बनाना था, शायद इसमें आपने क्रेडिटर में बना दिया, क्रेडिटर में बन गया ये, तो हम इसको अल्टर कर लेते हैं। अल्टर करके लेजर में जाएंगे, जिसको हम सेल करेंगे वो डेटर है और वीरेंद्र कौन है, संडे डेटर। वीरेंद्र को हम आइटम सेल कर रहे हैं, वीरेंद्र, तो आपको इसको संडे डेटर के अंदर लेना, तो कंट्रोल ए से हम इसको सेव कर देते हैं। अब एक और नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट लेजर। नेक्स्ट लेजर है आपका, किसको हम सेल करने जा रहे हैं, संजय को। तो संजय का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं संडे डेटर के अंदर। मेंटेन बिल वैल्यू को यस रखते हुए एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस रखेंगे और कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यस रखते हुए ओवरराइड पैरामीटर को भी यस रखेंगे, एडवांस पैरामीटर को भी यस रखेंगे और नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिटेक्टेड ऑप्शन को यस रखते हुए और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट दे रखा है पहला, वही आप यूज करना। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ 2.5% के हिसाब से, तो यहाँ पर 2.5% एंड कैलेंडर मंथ का यूज करते हुए ऑल बैलेंस डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। बाकी की हम इंटरेस्ट रेट आगे पास करेंगे, डेट वगैरह सब आगे डालेंगे। और यहाँ पर हमने संजय का भी एक लेजर क्रिएट कर दिया। अब हम सेल करने जा रहे हैं, तो एस्केप किया और सेल हम करेंगे वाउचर एंट्री के अंदर। तो यहाँ पर वाउचर में आ गए, एफेक्ट करके हम यहाँ पर सेल करेंगे। पार्टी का नाम है वीरेंद्र, वीरेंद्र को क्या सेल करने जा रहे हैं, कंट्रोल ए एंड वीरेंद्र लिया। आप इसके डिटेल भी डाल सकते हैं और सेल्स कर रहे हैं तो अल्टर सी करके सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स अकाउंट के अंदर सेल्स अकाउंट, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पर हमको डिफाइन नहीं करना है और यहाँ पर आइटम क्या सेल कर रहे हैं वो डाल देते हैं। यहाँ पर देखोगे आप क्या सेल करने जा रहे हो, वीरेंद्र को कीबोर्ड के 3 पीस 450 के हिसाब से। डेट आपको 1 जून रखना है, तो F2 करके हमको डेट डालना है 1 जून। 1 जून को हम सेल कर रहे हैं, वहाँ भी हमको 1 जून डेट रखना था, वो हमने एक में ही कर दिया, तो वहाँ भी डेट से एक बार सही कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 जून को ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, कीबोर्ड के 3 पीस सेल कर रहे हैं 450 के हिसाब से। तो यहाँ पर कीबोर्ड के 3 पीस सेल कर रहे हैं 450 रुपये पर पीस के हिसाब से। 1 जून को, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको 31 अगस्त तक। कीबोर्ड सेल कर रहे हैं और माउस भी सेल कर रहे हैं, दोनों 1 जून को है। माउस भी आप सेल कर रहे हैं 3 पीस 320 के हिसाब से, तो माउस भी ले लेते हैं यहाँ पर 3 पीस 320 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने कीबोर्ड माउस दोनों ले लिए 3 पीस 450 320। और 31 अगस्त तक हम किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर वाउचर एंट्री में ये पूछेगा अभी आपसे, तो
जैसे पहला था 2.5% कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग ऑल बैलेंस का यूज करते हुए डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री 1 जून से लेकर कब तक कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आप देखो 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक तो आपको लगाना है इंटरेस्ट 2.5%। तो 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक हमको यूज करना है 2.5%, 31 जुलाई तक। तो जुलाई ले यहाँ पर 31 जुलाई तक। इसके बाद आपको 2.5% के बाद दूसरा है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आपको लेना है 3%। तो यहाँ पर 3%, यहाँ पर दोनों ही लेंगे, हम दोनों तो ले रहे हैं, ये भी कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग। और 31 जुलाई से 1 अगस्त तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने डिटेक्टेड वाला ऑप्शन लिया है। और 31 जुलाई से लेकर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यहाँ पर देखोगे वीरेंद्र का 31 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से लेकर हमने ले लिया 31 अगस्त। तो यहाँ पर ये हमने दोनों इंटरेस्ट रेट पास कर दिए, 2.5% और 3%। दोनों इंटरेस्ट रेट का हमको यहाँ पर यूज करना है क्योंकि हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 31 अगस्त तक, 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक। तो 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक तो आपको 2.5% का यूज करना है, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 3% का आपको यूज करना है। एंटर किया और ये हमने एक ट्रांजेक्शन पास कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्टी है उसको, नेक्स्ट पार्टी जो है संजय है, इसको सेल कर रहे हैं रैम 2 GB और ये डेट है आपकी 2 जून। तो F2 करके डेट चेंज कर देते हैं 2 जून। और यहाँ पर संजय को रैम 2 GB के सेल कर रहे हैं, संजय एंड संजय ले लिया, सेल कर रहे हैं रैम 2 GB। क्वांटिटी आप देखोगे यहाँ पर 4 पीस 1150 के हिसाब से, 4 पीस 1150। इसके बाद यहाँ पर 31 जनवरी तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो 31 जनवरी का मतलब यहाँ पर आपको 31 अक्टूबर के बाद वाली इंटरेस्ट रेट भी लेनी है, मतलब ये भी चारों ही आपको एंट्री इसमें पास करवानी है। तो यहाँ पर एंटर किया न्यू रेफरेंस बिल नंबर 2 का यूज करते हुए और 2.5% कैलेंडर मंथ ऑल बैलेंस और डेट स्पेसिफाइड 2 जून से लेकर हम यहाँ पर देखेंगे 31 जुलाई तक 2.5% है। तो यहाँ पर 31 जुलाई लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 3% है। तो यहाँ पर हमने 3% ले लिया और कैलेंडर मंथ का यूज करते हुए 2 जून से 31 जुलाई तक लेना था, यहाँ 3 जुलाई हो गया। तो यहाँ पर आप 31 जुलाई डालते हैं। 31 जुलाई से लेकर और यहाँ पर 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 3% लेना है। तो यहाँ पर आप 1 अगस्त से ले लें, 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई। नेक्स्ट 1 अगस्त ऑटोमेटिक ले लेगा, डिटेक्टेड ऑप्शन है। और यहाँ पर 31 अगस्त तक 3% है, 31 अगस्त। 31 अगस्त तक आपको 3% का यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट है 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 3.5% का यूज करना है। तो यहाँ पर हमने लिया 3.5% कैलेंडर मंथ का यूज करते हुए ऑल बैलेंस एंड डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री का यूज करते हुए, यहाँ भी आपको डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री का यूज करना है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट सभी में। यहाँ पर हम अब आ गया ऑप्शन 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। इसके बाद 3.5% के अंदर डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री का यूज करते हुए और यहाँ पर देखेंगे 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। तो 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपको 3.5% इंटरेस्ट रेट का यूज करना है और 1 नवंबर से 31 मार्च तक 4% का यूज करना है। तो यहाँ पर 1 नवंबर यहाँ पर 4% इंटरेस्ट रेट का अपन यूज कर रहे हैं
कैलेंडर मंथ का यूज करते हुए डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, और यहाँ पर हम यूज करें 1 नवंबर से 31 मार्च तक। 1 नवंबर से 31 मार्च तक। लेकिन हमको इंटरेस्ट कब तक कैलकुलेट करना है, यहाँ पर देखोगे 31 जनवरी तक। 31 मार्च तक का ये दिया हुआ है, लेकिन हमको कब तक कैलकुलेट करना है, 31 जनवरी तक। तो आप यहाँ पर 31 जनवरी लेंगे, 31 जनवरी तक। 4% इंटरेस्ट रेट का यूज करना, ये सब हमने पास करवा दिया। और अगर सही एंट्री करी होगी तो इंटरेस्ट सही आ जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर स्टेटमेंट अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और ग्रुप के अंदर हमने किसको बेचा है, संडे डेटर्स को बेचा है। और F2 1 जून से लेकर और 31 जनवरी तक। अल्ट्रा F1 आप देखोगे तो ये दोनों पार्टी 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक आप चेक करोगे तो 4600 यहाँ पर दिखा रहा है, बिल्कुल सही दिखा रहा है। 1219 थोड़ा सा डिफरेंस अमाउंट में 1234 आ रहा है, और यहाँ पर 1219 आ रहा है। वीरेंद्र का 2310 अमाउंट है, बिल्कुल सही है। 162.94 यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, 319 है, और ये आ रहा है 182। तो थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिखा रहा है 2.5%, 3%, 4000, 1234 और 182। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। अल्ट्रा F1 या फिर आप यहाँ पर जाकर देख लें पार्टी वाइज में, लेजर में जाकर के, और वीरेंद्र का देख लेते हैं अल्ट्रा F1 करके क्या डिटेल दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे वीरेंद्र का 2 जून से 31 जुलाई तक 60 डे का दिखा रहा है। 2 जून से 31 जुलाई, अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग इसने कर दिया, 2 जून से लेकर 2 जून कर दिया, 1 डे का निकला है, और 2 जून से 2 जून 1 डे। तो इसमें वीरेंद्र का थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है। दूसरा हम पार्टी देखते हैं संजय का F2 करके 1 जून से लेकर 31 और जनवरी तक अल्ट्रा F1 करके डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 जून से लेकर 31 जुलाई तक दिखा रहा है 59 डेज। 3 जून से 31 जुलाई तक 59 डेज 2.5% के हिसाब से 222 रुपये 58 पैसे, बिल्कुल सही दिखा रहा है। इसके बाद 2 अगस्त से 31 अगस्त तक 30 डेज 3% के हिसाब से। 2 अगस्त की जगह 1 अगस्त से इसने ले लिया, 1 अगस्त से 31 अगस्त 31 डेज दिखा रहा है, 31 डेज और 30 डेज। यहाँ पर डेज का थोड़ा सा फर्क है, तो इसमें ये जो है 3 जून है ऊपर, तो आपका 3 जून दिखा रहा है, 3 जून सही है। 2 से फिर यहाँ पर आपको 31 जुलाई से लेना है, क्योंकि यहाँ पर डिटेक्टेड वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है, और ये 1 अगस्त से 31 अगस्त तक शो कर रहा है। यहाँ पर हमारा 2 अगस्त से 31 अगस्त तक शो कर रहा है, तो यहाँ पर डेज का 1 दिन का फर्क आ रहा है। तो यहाँ पर ये इसलिए 133 रुपये 55 पैसे की जगह यहाँ पर 138 रुपये आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 61 डेज है, तो यहाँ पर 2 सितंबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो डेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ये हमने यहाँ पर 2 अगस्त की जगह 1 अगस्त आना चाहिए। तो आपको जो डेट है वो कंटिन्यूस में लेना है। यहाँ पर जैसे 1 अगस्त से 31 अगस्त की जगह, चूंकि यहाँ डिटेक्टेड वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको 31 जुलाई से ही लेना है कंटिन्यूस। यहाँ पर डेट थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर दबाते हैं, या फिर हम डे बुक में जाकर इसको सही कर देते हैं। डे बुक में जाएंगे और कौन सा पार्टी है, संजय का ही है, कंट्रोल ए और संजय, कंट्रोल ए संजय। यहाँ पर हम देखेंगे
ये यहाँ पर जो डेट डली हुई है 2 जून से 31 जुलाई, फिर आपको क्योंकि यहाँ पर डिटेक्टेड वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर हमने 31 जुलाई ही डाल रखा है, 31 जुलाई से 31 अगस्त। तो यहाँ पर 1 अगस्त की जगह डेट तो सही डाला हुआ इसमें, 31 अगस्त, 31 अगस्त से 31 अक्टूबर, डेट यहाँ पर सही है। इकतीस जुलाई से 31 अगस्त, और यहाँ पर डेट को सब सही दिखा रहा है। दो जून से 31 जुलाई, अब उसमें 1 अगस्त से ले रहा है तो 1 अगस्त ही लेना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 31 जुलाई लिया है तो 1 अगस्त ही शो करना चाहिए। और यहाँ पर हमने 31 अगस्त लिया है तो 1 सितंबर, चूंकि डिटेक्टेड वाला ऑप्शन है इसलिए 1 सितंबर और 1 अगस्त ही यहाँ पर शो करना चाहिए, तो यहाँ पर तो सही है। और दूसरी पार्टी भी देख लो तो यहाँ पर अल्टर 1/4 31 और दूसरी पार्टी जिसको हमने सेल किया है वो है वीरेंद्र। इसका जो लेजर डाला था इसमें हमने डेट में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज था, डेट स्पेसिफाइड ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंट्रोल ए, वीरेंद्र कंट्रोल ए और सेल्स, कीबोर्ड माउस हमने सेल कर दिए हैं। और यहाँ पर न्यू रेफरेंस का यूज करते हुए 2.5% कैलेंडर मंथ, और यहाँ पर डेट है 1 जून से 31 जुलाई और 31 जुलाई से 31 अगस्त। तो डेट तो यहाँ पर सही डली, यहाँ भी सही डली है, 1 जून से 31 जुलाई कंटिन्यूस है, डिटेक्टेड में नेक्स्ट डे पर शो करना चाहिए। और अगर इसमें एडेड का ऑप्शन हो तो बात अलग है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट है और एक ही इंटरेस्ट भी सही नहीं दिखा रहा है इसमें। हमने यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर देखा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर, इसका सही शो नहीं कर रहा है वीरेंद्र का। यहाँ पर F2 करके 31 कब तक का है इसमें, वीरेंद्र का 2 जून से लेकर 31 अगस्त तक। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 जून से लेकर 31 अगस्त। एंटर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर 60 डेज, 2 जून से 31 जुलाई 60 डेज और 2 जून से 31 अगस्त 91 डेज। अब सही दिखा, ये सही दिखा रहा है 2 जून से 31 जुलाई 60 डेज और 2.5% के हिसाब से अमाउंट 113.64, तो ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। और दूसरा जो दिखा रहा है 2 जून से 31 अगस्त 91 डेज, 91 नहीं, यहाँ पर 31 डेज दिखाना चाहिए। ये जो है जो सेकंड है उसमें 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर शायद डेट गलत डल गई, यहाँ से नेक्स्ट डेट भी 2 जून से ले रहा है, जबकि नेक्स्ट डेट आपको किससे लेना चाहिए 1 अगस्त से। 2 जून से 31 जुलाई से ही दिखा रहा है और 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 31 डेज यहाँ पर कैलकुलेट होना चाहिए। यहाँ पर ये 2 जून ही दिखा रहा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं वीरेंद्र का। डे बुक में जाते हैं F2 1 अल्टर F2 1/4 31 और वीरेंद्र से चलो, हाँ बस क्लास अभी थोड़ी सी खत्म होने वाली है, अभी बात करो। वीरेंद्र और यहाँ पर हमने लिया सेल्स कीबोर्ड, यहाँ पर डेट दोनों में सेम क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर देख लो
यहाँ पर 1 जून से 31 जुलाई, या तो डेट सही डली हुई है, 1 जून से 31 जुलाई, और दूसरी आपकी 31 जुलाई से 31 अगस्त तक है। तो वहां पर दोनों ही 1 जून से कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ तो सही दिखा रहा है 1 जून से 31 जुलाई, 31 जुलाई से 31 अगस्त। और यहाँ पर वीरेंद्र, इसको भी देख लेते हैं। संडे डेटा मेंटेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन ईयर एंड अमाउंट डिडक्टेड 2.5% कैलेंडर मंथ और बैलेंस एंड द डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यहाँ पे सही है, कंट्रोल है वीरेंद्र एंड सेल्स, ये भी ठीक है। तो यहाँ एंट्री तो सही है, लेकिन वहाँ पर वीरेंद्र में सेकंड जो एंट्री है वो सही नहीं दिखा, 2.5% और बैलेंस। या सेल कर रहे हो तो आप डेबिट बैलेंस का भी यूज कर सकते हो। डेबिट बैलेंस ऑलवेज डेट स्पेसिफाइड 1 जून से 31 जुलाई तक। यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें 1 जून से 31 जुलाई तक ये डिटेक्टेड है, इसलिए 2 जून ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिटेक्टेड का ऑप्शन ले रखा है 2.5%, और 1 अगस्त 31 जुलाई से लेकर तो 1 अगस्त से 31 अगस्त, तो ये सही है। और 3% में हमारा है, अच्छा, यहाँ पर ये गलत दिखा रहा है, इफेक्टिव डेट आ गया है। यहाँ पर हमको क्या लेना है, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इस वजह से वो सही नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री अब सही आ जाएगा, 31 जुलाई से 31। ऑप्शन वहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर हम वापस देखते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर, और स्टेटमेंट अबाउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर, और यहाँ पर है वीरेंद्र। अल्टर यहाँ पर डेट चेंज कर देते हैं, 1 जून से लेकर और 31 कब तक कैलकुलेट करना है, 31 अगस्त। अल्टर F1 करके डिटेल देख लेते हैं। अब देखो ये 31 डेज सही आ गया, 2 जून से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 31 अगस्त, 31 डेज 69.30। तो एक ऑप्शन की वजह से इतना अंतर आ जाता है, तो बिल्कुल सही आ गया आपका। और इसके अंदर भी हम देखेंगे, ये तो आपका वीरेंद्र का सही आ गया। संजय का देख लेते हैं, संजय का क्या कहता है। संजय में यहाँ पर F2 1/4 से लेकर 31/1 तक हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 1 जून से लेकर, तो 1 जून 31 और जनवरी तक चेक करना। अल्टर F1 कर लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं क्या कहता है। 3 जून से 31 जुलाई तक 59 डेज है। 3 जून से 31 जुलाई तक 59 डेज, 2.5%, 222 रुपये 58 पैसे, बिल्कुल सही है। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 31 डेज, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 31 डेज, 3% के हिसाब से 138, ये भी बिल्कुल सही है। 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 61 डेज, 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 61 डेज, 3.50 के हिसाब से 322 रुपये, बिल्कुल सही है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक 92 डेज, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक 92 डेज, 4%, 562 रुपये, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आ गया 552 रुपये। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटे सा ऑप्शंस की वजह से आंसर्स में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आपको काफी प्रैक्टिकल मैंने करवा दिए, और अब आपको समझ में आ गया होगा। आया कुछ समझ में, है ना सरिका? समझ में आया नहीं आया, है ना सरिका?